हालेलुया, जय मसीह की। आइए हम 2 सेकंड का प्रेयर करेंगे। जो ये मैं वचन दूंगी वो वचन आपके हृदय में जाकर वो फल लाए, इसके लिए मैं दुआ करूंगी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहा, ये वक्त ये मौका दिया आपने ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह आपके वचनों से, ये आपका जो वचन है वचनों से बातें करके मैं लोगों तक पहुंचाऊं और आत्मा जीतू परमेश्वर तेरे राज्य के लिए। और ये वचन में सामर्थ है परमेश्वर, ये वचन में सामर्थ डालिए ताकि ये वचन लोगों के दिलों में जाए और वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने के योग्य बने, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह का यहोशू का मैं आपको जिक्र करना चाहूंगी, जो कि प्रभु यीशु मसीह का एक बंदा था। जो यहोशू में जाएंगे हम 10 उसके 10वें अध्याय में, वहां पर एमोरियो पर विजय पाना। कौन था ये एमोरियो? ये एमोरियो पर विजय पाई किसने? यहोशू लोगों ने। क्योंकि जब यरूशलेम के राजा अदोनीमेक ने सुना कि यहोशू ने एक को ले लिया और उसका सत्यानाश कर डाला, और जैसा उसने यहूरियों और उसके राजा से किया था वैसा ही ए और उसके राजा भी किया है। तो गिबोन से ये लोग चढ़ाई करने के लिए आए, एमोरियो लोग। यानी कि एमोरियो पर विजय पाने के लिए गिबोन एक राज्य में मतलब वो लड़ाई करने के लिए ये लोग आए थे। कौन कौन आए थे? 5 लोग थे, जो कि मैं उनका नाम बता रही हूँ। शूरवीर युद्ध करने के लिए एब्रोन थे, यमरुत, लाकीश, एग्लोन राजा और एमोरी। ये 5 जो थे वो लोग एमोरियो पर चढ़ाई करने के लिए आए। तो गिबोन ने यहोशू से कहा कि कहला भेजा कि अपने दास की ओर से हाथ मत हटाना। अब यीशु मसीह मतलब परमेश्वर, उस वक्त में परमेश्वर, जैसे जुना करार में देखते हैं तो हम यहोवा परमेश्वर वही है, यहोवा यीशु मसीह पवित्र आत्मा सब वही है, लेकिन उसकी स्टडी करेंगे तो हमको सब पता चलेगा। तो यहोवा के जगह पे हम परमेश्वर बोलते हैं, क्योंकि यहोवा तो एक जब वचन लिखने के जो ट्रांसलेट करने के टाइम पे वो यहोवा शब्द आया है, तो उस परमेश्वर, जैसे कि वो समय में लोग दासों के पास जाकर विनती करते थे और दुआ करते थे कि हमारे लिए दुआ करो या हमारे तरफ से आप लड़ो। वो डायरेक्ट परमेश्वर से नहीं बोलते थे, क्योंकि परमेश्वर उस वक्त एक आग की तरह था। वो ना पृथ्वी पे आ सकता था, वो देखते थे सब करते, लेकिन एक ऐसा नियम था कि जो याजक, जो राजा, जो प्रभु यीशु मसीह के जो परमेश्वर के बंदे होते थे, याजक लोग या कोई चुने हुए दास होते थे, तो वो लोग दासों के जरिए बात होता था परमेश्वर के लिए। तो यहोशू को कहला भेजा कि अपने दास की ओर से हाथ मत हटाना, और यीशु को मतलब परमेश्वर को कहना कि हमें बचा ले। तो फिर यहोशू बोलता है, फिर वहां पर एक वचन में आपको बताऊंगी, बड़े गौर करने वाली बात है। फिर वो वचन है 10 अध्याय में 8 में, परमेश्वर ने यहोशू से कहा। अब परमेश्वर यहोशू से कहा कि उनसे मत डर, क्योंकि ये लोग ने आके यहोशू को कहला भेजा कि ऐसा ऐसा है एमोरियो में, अभी जो भी है एमोरियो का जो राजा है, मतलब जितने लोग आए हैं हमारे विरुद्ध में, तो उसके विषय में यहोशू से कहा, उनको कहे उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा। बड़े गौर करने वाली बात है ये, क्योंकि लड़ाई होने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह उसको एक वाचा का करार प्रॉमिस दे चुका कि वो लड़ाई तुम्हारे हाथ होगा और जीतोगे तुम लोग, और एक मनुष्य भी तुम्हारे ऊपर विजय नहीं पाएगा। ये बड़ी गौर करने वाली बात है। उसी प्रकार हमारे लाइफ के अंदर भी यीशु मसीह का वो अनुग्रह है कि हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत तकलीफ हावी होता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु हमें प्रॉमिस देते हैं कि
तेरे में आगे आगे चलूंगा, सहायता मदद करूंगा, हर चीज में तेरी पूरी करूंगा। ये हमें एक वादा करते हैं प्रभु यीशु पर, उसे विश्वास करना है। क्योंकि यहोशू ने विश्वास किया, क्योंकि यहोशू ने क्या, उसके पास आके परमेश्वर ने कहा कि मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। तो उसने वो विश्वास किया कि परमेश्वर ने मुझसे जो कहा है वो पूरा होने वाला है। तब यहोवा ने, मतलब परमेश्वर ने ऐसा किया कि वे इजरायलियों से घबरा गए और इजरायलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बैतरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए। कभी कभी परमेश्वर भय की आत्मा भी लाता है हमारे विरोधियों के अंदर, क्योंकि परमेश्वर के पास हर एक दूत है, क्रोध वाला दूत है, भयभीत करने वाला दूत है। परमेश्वर को जैसा चाहे वो इंसान को उस रीति से वो सही कर सकता है। लोग कहते हैं कि ये शैतान के तरफ से हुआ, क्योंकि परमेश्वर जब अय्यूब के पास भी जब आया था, आने से पहले परमेश्वर से आज्ञा मांगा कि मैं अय्यूब के पास जाऊं या न जाऊं, तो परमेश्वर ने बोला तू जा। तो ये सब जो दूत होते हैं, ये सारे दूत भी है जो प्रभु यीशु की आज्ञा मानते हैं। तो हम 10-12 में देखेंगे, उस समय अर्थात जिस दिन परमेश्वर ने एमोरी और इस्राएल के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने परमेश्वर से इजरायलियों के देखते इस प्रकार कहा। अब यहोशू के अंदर वो विश्वास था और फिर उसने परमेश्वर ने जो बोला वो भी उसने विश्वास कर लिया कि प्रभु ने पहले ही मुझे बोल दिया कि मत डर, क्योंकि वो तेरे सब हाथ में आने वाले। तो प्रभु, वो यहोशू का इतना मतलब विश्वास से उसने प्रेयर किया और 12 में लिखा है, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन के तराई के ऊपर थमार। थमार यानी कि उसने सूर्य को और चंद्रमा को कहा। गौर करने वाली बात है, सूर्य और चंद्रमा को कौन थमाता है? जिसको यीशु मसीह परमेश्वर ने बनाया है, सूरज और चंद्रमा को। तो फिर इसमें लिखा है 13 में कि और चंद्रमा और सूर्य उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। यानी कि इतना पावरफुल उसके शब्द थे कि सूरज और चंद्रमा ठहर गए। कितने पहर? सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा। 4 पहर का अगर हम सर्च करेंगे तो 3.5 घंटा होता है। अगर गूगल से हम सर्च करेंगे तो यानी कि 3.5 घंटा वो सूरज डूबा नहीं। वाह, क्या बात है! ये होता है विश्वास करना। आज आप लोगों के जीवन में कौन सा ऐसा बड़ा पहाड़ है, बोझ का, चिंताओं का, बीमारियों का या और कुछ ऐसी चीज जो आप उसको हटा नहीं पा रहे? क्यों? क्योंकि आप लोगों के अंदर विश्वास की कमी है। यहाँ पर यहोशू कहता है, हे चंद्रमा थम जा, हे सूरज थम जा। तो वो 4 पहर थम गए। आज वैज्ञानिक अगर सर्च करेंगे तो वैज्ञानिक भी वो शोध कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ, ये इतना समय सूरज कैसे वहां तक ठहर गया। क्योंकि 14 में लिखा है, यहोशू 10:14 में, न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें परमेश्वर ने किसी पुरुष की सुनी हो। आमेन। यहोशू से क्यों प्रभु यीशु परमेश्वर इतना प्यार करते थे कि उसके एक शब्द से सुनकर सूरज थम गया, चांद थम गया। तो आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों के लिए मैं प्रश्न कर रही हूँ कि क्यों आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? क्योंकि विश्वास की कमी। अगर वचन में लिखा है तुम राई के दाने के बराबर भी विश्वास करोगे तो इस पहाड़ को कहोगे समुद्र में जाकर गिर, तो वो गिरना ही है।
प्रभु यीशु मसीह के शब्द और वचनों में पावर है। कहीं प्रभु यीशु ने शब्दों से ही सारी पृथ्वी की रचना की है। तो मेरे प्रिय मसीह बहन और भाई, और जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके लिए भी मैं आपको ये संदेश दे रही हूँ कि यीशु मसीह ही एकमात्र जीवित खुदा यीशु है, जो हर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। तो आज प्रभु यीशु आप लोगों से बात किया है, हर एक विश्वास की कमी को प्रभु यीशु मसीह दूर करेगा। आप सिर्फ उसके पास आओ विश्वास से, क्योंकि विश्वास से ही हम यीशु मसीह परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। धन्यवाद।